सुरक्षा बलों ने वहां पर हथियार बनाने की फैक्ट्री और जनरेटर को ध्वस्त कर दिया है। एक लेथ मशीन थी जहां पर वो हथियार बनाते थे। ये इलाका भी करीब बीजापुर से गंगलूर से काफ़ी अंदर 55 किलोमीटर होगा हेडक्वार्टर से, घोर जंगल है। वहाँ पर ये दंतेवाड़ा और बीजापुर का संयुक्त अभियान है। एक साथ 2 ऑपरेशन सुकमा और बीजापुर में हम लोगों ने कल लॉन्च किए थे। इस मामले में वहीं बीजापुर डीएसपी नक्सल ऑपरेशन केसी टोप्पो ने बताया कि बीते दिनों ऑपरेशन प्रहार के दौरान गंगालूर थाना क्षेत्र में 2 माओवादी मारे गए। अभी जो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन प्रहार, तो उसमें लोग 22 तारीख को निकले हुए थे। तो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग थे, तो 24 तारीख को पीडिया में एक टोडर हुआ था जिसमें एक नक्सली मारा गया। 25 तारीख को हुआ था घोरबल्ली में, उसमें एक नक्सली मारा गया है। वो दोनों का शव यहाँ ले आए हैं, लेकिन अभी शिनाख्त नहीं हो पाए। पास से कोटे सोयर है, उसके बाद में एक टिफिन बम है, एक 12 बोर और एक तो बार बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले 22 जून से ऑपरेशन प्रहार के दौरान बस्तर इलाके में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हैंड ग्रेनेड के साथ बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी ईदगाहों में नमाज अदा की गई। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये मुबारक दिन हमारे समाज में शांति और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। वहीं प्रदेश के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने ईद उल फितर के मौके पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देते हुए सभी नागरिकों के वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय सहित सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व सामाजिक समरसता, सद्भावना और खुशियों का पैगाम लेकर आता है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भी ईद की मुबारक देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और कोरिया समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी ईद उल फितर का पर्व मनाए जाने के समाचार हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। हेलो, अरे सोहन यार, मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि से अमेरिका और भारत के बीच भागीदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। वॉशिंगटन में अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि इस भागीदारी में योगदान के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप, नवाचार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग के लिए कॉरपोरेट जगत की जानी मानी कंपनियों को आमंत्रित किया।
प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों में उपयोग होने वाली सामग्री की मौके पर ही जांच के लिए 7 मोबाइल वैन तैनात किए गए हैं। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने इन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस चलित परीक्षण प्रयोगशाला से कार्य में और पारदर्शिता आएगी और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो सकेगा। प्रदेश के सभी जिलों में जिला क्रीड़ा विकास समिति का गठन किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की बैठक में कहा कि क्रीड़ा समिति के माध्यम से खेल अधोसंरचना में मेला मड़ई जैसे आयोजनों पर न्यूनतम उपयोग शुल्क लिया जाएगा। इससे प्राप्त राशि से मिनी स्टेडियम और खेल मैदान का रखरखाव किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान खरीफ मौसम में उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। ऋण लेने वाले किसानों के लिए ये योजना अनिवार्य है, जबकि अन्य किसान स्वेच्छा से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान 31 जुलाई तक साझा सेवा केंद्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा चुनी गई बीमा कंपनी से बीमा करा सकते हैं। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल इस जवान को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं विस्फोट कर भाग रहे एक माओवादी को पुलिस ने मार गिराया है। वहीं तर्रेम में हुए एक अन्य विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला में कुछ किसानों को कर्जदार बताकर सोसाइटी द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया है, जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने कर्ज की अदायगी कर दी है। जबकि किसानों का आरोप है कि कर्जदार बताकर उन्हें खाद और बीज भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और खेती किसानी का कार्य पिछड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने माओवादियों द्वारा सुकमा जिले में सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग और पुलिस बल पर हमला किए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले में बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए डीआरजी के 3 जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शहीद जवानों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बिलासपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल धूमधाम से निकाली गई। रेलवे परिक्षेत्र से विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ गुंडीचा रथ यात्रा के लिए निकले। इस दौरान भगवान का फूलों और तुलसी के साथ महाश्रृंगार किया गया। इस मौके पर शंख ढोल मजीरे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने छेरा पहरा की रस्म अदा की और विधि पूर्वक पूजन किया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक बारिश माना में 15 सेंटीमीटर और अभनपुर में 12 सेंटीमीटर दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के बारे में अनुमान है कि अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। कोरिया जिले में कल रथ यात्रा के मौके पर जगन्नाथ मंदिर से भव्य श्रृंगार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और 9वें दिन इन्हें वापस लाया जाता है। अब कुछ खबरें विस्तार से। बैंकों के प्रति लोगों में रुझान और बैंकिंग प्रणाली को गांव-गांव में जोड़ने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले में बैंक सखी योजना संचालित की जा रही है। इसका संचालन नाबार्ड के सहयोग से किया जा रहा है। इस योजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। इनका कहना है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गांव में ही बैंक सखी संचालित किए जाने के बाद से उन्हें अब शहर जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। हाँ, हमारे गांव में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक सखी नाम से बैंक खुले हैं और हमला बहुत अच्छा फायदा मिले है कि हमन नांदगांव जाए बर टाइम निकाले बर थोड़ा पहले से तैयार हो जात रहे, लेकिन अब गांव खुले के बाद जब भी समय मिलते और हमन आके पैसा निकाल लेथन और जमा करना पड़ते, जमा भी कर लेथन। और जैसे नांदगांव बैंक जाथन ते बस के वेट करे बर भी हमारा समय के ये लगे। अब यहाँ खुले के बाद हमारा बहुत अच्छा फायदा मिली से। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक जेएल मूर्ति ने बताया कि पीओएस मशीन के जरिए प्रतिदिन 10,000 रुपए तक का लेन देन किया जा सकता है। चैनल से हम छोटे छोटे जो जमाकर्ताओं के लेन देन करते हैं, इनको अपने जमा लेन देन के लिए जो पहले बैंक आना पड़ता था, अब बैंक ना आके उनके गांव में ही हम शिक्षित महिलाओं को बैंक सखी के रूप में रिकॉग्नाइज करके उनको उस कार्य को देते हैं और वो वहाँ पे पीओएस मशीन के द्वारा ग्राहकों के पैसे जमा और निकासी दोनों काम करते 10,000 रुपये तक के लेन देन वो वहाँ से कर सकते हैं।
इसमें जो सामाजिक पेंशन, नरेगा पेमेंट और इसी प्रकार के छोटे छोटे लेन देन जिनके लिए उनको अपना काम छोड़ के पहले बैंक तक आना पड़ता था, अब उनको बैंक नहीं आना पड़ता है, उनके गांव में ही ये सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाती हैं। वहीं बैंक के मुख्य प्रबंधक TVS उदय कुमार ने बताया कि प्रत्येक लेन देन पर काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके लिए नाबार्ड के निर्देशानुसार, नाबार्ड के सहयोग से यहाँ पे 8 बैंक सखी जो है कार्यरत किए हैं, जिसमें 10,000 रुपया तक का लेन देन जो है वो लोग करेंगे। और एक तरह से मतलब बैंक का एक्सटेंडेड मतलब इन्हें बड़ा हुआ हाथ है के रूप में वो लोग काम करेंगे। और हर एक उसमें जो ट्रांजैक्शंस वो लोग करेंगे उसमें जो है उनको इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव जिले में 8 बैंक सखी संचालित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।